हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल्स लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है कि जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं अपने टेस्ट कराने के लिए कोई भी चीज़ पे, है ना, तो क्या होता है कि हमारा एक ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट होता है तो हम लोग को बताया जाता है कि टाइप्स ऑफ ब्लड में आपका 4 टाइप्स बटा हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि ए होता है, ठीक है, बी होता है ना, और ए बी होता है ना, और ये और ओ होता है। यानी कि ये ग्रुप है ना, ये ब्लड का ग्रुप है, ये 4 कैटेगरी टाइप से बटा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो टाइप्स ऑफ ब्लड होता है तो उसमें जो फैक्टर काम करता है वो किस तरह का काम करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रक्त के बारे में ना कुछ बताना चाहूँ तो इसमें जैसे ब्लड के बारे में 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना। लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स से 3 से मिलके बना होता है। ठीक है, इसमें बताया गया कि एंटीजेंस होता क्या है। तो एंटीजेंस क्या होता है, जिन खून के लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है उनके ऊपर एक प्रोटीन का परत चढ़ा होता है, उसी को हम लोग एंटीजन कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि लाल रक्त कोशिकाओं में एक और तरह का एंटीजन होता है ना, उसको कहते हैं आरएच फैक्टर। 2 तरह का फैक्टर काम करता है, एक होता है एंटीजन, दूसरा होता है आरएच फैक्टर। अब बात करेंगे आरएच फैक्टर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ना विस्तार से। आरएच फैक्टर जो होता है वो जो होता है कि रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें अगर आरएच मिला हुआ है तो उसी पे हम लोग जैसे बोलते हैं कि ना ए पॉजिटिव है ना, बी पॉजिटिव है ना, ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, अगर उसमें, है ना, ऐसा हम लोग इंडिकेट करते हैं। अगर आरएच फैक्टर अगर नहीं मिला होता है तो हम क्या बोलते हैं, ए निगेटिव है। बात समझ में आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आरएच पे डिपेंड करता है। किसी भी ब्लड ग्रुप को, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को अलग करने वाला एक ही फैक्टर यानी एक ही कारक पाया जाता है, आरएच फैक्टर। जैसे हम लोग ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव अगर हम बात करते हैं तो ये इसको अलग करने का काम सिर्फ और सिर्फ आरएच फैक्टर करता है। अभी हम लोग आरएच फैक्टर के बारे में जान चुके हैं कि आरएच फैक्टर होता क्या है ना। तो इसके बाद हम लोग, है ना, इस चार्ट में हम लोग देखेंगे समूह ए, समूह बी, समूह ए बी में और समूह ओ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। हम लोग देखते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, प्रकार देखिए, है ना, ए का देखिए, बी का देखिए, ए बी का देखिए, ओ का देखिए, है ना। उपस्थित प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडीज, यानी समूह ए में जो प्रति बी पाया जाता है, समूह बी में प्रति ए यानी पाया जाता है, और समूह ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है, और समूह ओ में प्रति ए प्रति बी दोनों यानी बहुत एंटीबॉडीज पाया जाता है। एंटीबॉडीज ए एंटीबॉडीज बी दोनों पाया जाता है। अब हम लोग जीव द्रव्य में प्रतिजन, यानी कि अभी हम लोग एंटीजन देखें, एंटीजन ही हुआ ए एंटीजन समूह ए का, एंटीजन बी समूह बी का, और ए बी सिर्फ और सिर्फ समूह ए बी में, और इसमें कोई ओ में कुछ भी नहीं पाया जाता है एंटीजन। ठीक है, ये याद रखना है इस चार्ट को। अब हम लोग जानते हैं कि जो समूह ए ओ है, समूह ए है, समूह बी है, समूह ए बी है, वो जो ग्रुप ओ है तो वो किस किस को, किस किस इंसान को, है ना, ब्लड दे सकता है ना, डोनर हो सकता है, यानी दे किसको सकता है। तो ये जो होता है ओ, ये होता है यूनिवर्सल, यानी सर्वदा, यानी किसी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है ना, ए बी को दे सकता है, इसको किंग माना जाता है। ठीक है, जिसको, है ना, ए, जिसको ए को सिर्फ और सिर्फ ए में देगा, है ना, ए ग्रुप ए वाला सिर्फ ग्रुप ए को ही दे सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रुप ए बी को भी देगा, है ना। ए बी यानी कि ए बी जो होता है वो सभी से ले सकता है। ठीक है, उसी तरह बी जो होगा बी को देगा, है ना, समूह बी वाला को देगा और ए बी को भी देगा, और ए बी जो है सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही दे सकता है ग्रुप, इसीलिए ए बी जो है वो सभी से ले सकता है। और समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो बस इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो को। और